अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाजीत के वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, लेकिन आज हम चंद फ़वाइद का ज़िक्र इस वीडियो में करेंगे, जिनमें मर्दों के मसाइल भी शामिल हैं। तो जो मेरे भाई दोस्त कमज़ोरी महसूस करते हैं, वो इस वीडियो को लाज़मी देखें। सलाजीत एक ऐसी मादनी चीज़ है जिसके मुतल्लक बहुत सारी गलतफ़हमियाँ भी पाई जाती हैं। बहुत सारे मुआशरों की तरह पाकिस्तान, इंडिया में भी सलाजीत को सिर्फ़ मर्दाना कमज़ोरी का ही इलाज समझा जाता है, लेकिन बहुत सारे अफराद को इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता कि क्या डॉक्टर्स भी सलाजीत को सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी का ही इलाज समझते हैं, या मेडिकल रिसर्च इस बात की तस्दीक करती है कि सलाजीत मर्दाना कमज़ोरी को ख़त्म करने में मददगार होती है या नहीं। इन सब गलतफहमियों के बावजूद सलाजीत के फ़वाइद से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें पाई जाने वाली मादनियात, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स की बदौलत बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं। लेकिन सलाजीत से फ़वाइद आप इसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब ये असली होगी और इसमें किसी भी किस्म की मिलावट नहीं होगी। अगर मिलावट शुदा सलाजीत इस्तेमाल की जाए तो आप मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन फिर सवाल ये है कि सलाजीत की पहचान का तरीका क्या है कि जिससे जाना जा सके कि ये असली है या नकली। एक रिसर्च के मुताबिक सलाजीत में तकरीबन 86 किस्म की मादनियात पाई जाती हैं। अगर सलाजीत में ये तमाम मादनियात मौजूद हों तो फिर ये असली होगी, वगरना ये नकली तस्वर होगी। इसलिए ये मशवरा दिया जाता है कि सलाजीत को तभी ख़रीदना चाहिए जब ये मेडिकल टेस्ट से बाकायदा तस्दीक शुदा हो। फिर सलाजीत के इस्तेमाल के मतलब भी बहुत सारी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, या आपका जिस्म सलाजीत को कितनी मिकदार में बर्दाश्त करने की ताकत रखता है। इस बात का फ़ैसला आपका मुआलिज करेगा, इसलिए इसको हमेशा मुआलिज के मशवरे से ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए अब सलाजीत के फ़वाइद पर बात करते हैं। सलाजीत में पाए जाने वाले मुफीद अज्जा सेहत को बहुत से तरीक़ों से बेहतर बनाते हैं। एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक सलाजीत में फॉल्विक एसिड पाया जाता है, जो कि काफ़ी मिकदार में होता है। फॉल्विक एसिड जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट और सोजिश कम करने वाले कंपाउंड के तौर पर काम करता है। बुढ़ापे के अमल के दौरान जिल्द पर फ्री रेडिकल्स के रिस्क में इजाफा हो जाता है और सेल्स को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए जिल्द पर बुढ़ापे के असरात जल्दी ज़ाहिर होने लगते हैं। लेकिन सलाजीत के इस्तेमाल से फ्री रेडिकल्स की वजह से सेल्स को पहुंचने वाले नुकसानात के रिस्क कम हो जाते हैं। इसलिए बुढ़ापे के असरात शिद्दत के साथ ज़ाहिर नहीं होते। इसके साथ साथ कुछ लोगों में सलाजीत के इस्तेमाल से बुढ़ापे का अमल भी तेज़ नहीं होता, यानी आप लंबे अरसे तक जवान और फिट नज़र आते हैं। फिर है अल्जाइमर की बीमारी। अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है जो कि इंसान की याददाश्त, रवैये और सोचने की सलाहियत को मुतासर करती है। ये बीमारी चूँकि दिमाग को मुतासर करती है, इसलिए इससे बचाव की हिफाजती तदाबीर पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। सलाजीत का इस्तेमाल भी अल्जाइमर की हिफाजती तदाबीर में शामिल है। सलाजीत में पाए जाने वाले अज्जा दिमागी सेहत को बेहतर बनाने और इसको बरकरार रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा सलाजीत के इस्तेमाल से जिस्म में ऐसे अज्जा नहीं बनते जो असाबी निज़ाम को नुकसान पहुंचाते हैं। सलाजीत के इस्तेमाल से चूँकि इन्फ्लेमेशन के रिस्क में भी कमी आती है, इसलिए अल्जाइमर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर है मर्दों में टेस्टोस्टेरोन के लेवल में इजाफा। टेस्टोस्टेरोन मर्दों में पाया जाने वाला एक ऐसा हार्मोन है जो कि जिनसी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर मर्द हजरात में इस हार्मोन का लेवल कम हो जाए तो कई तरह की अलामात का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि जिनसी ख्वाहिश में कमी, बालचर, हर वक्त थकावट, जिस्म के फैट में इजाफा। इन सब अलामात से बचाव के लिए टेस्टोस्टेरोन का लेवल बरकरार रखना ज़रूरी होता है। सलाजीत जैसी सेहतमंद चीज़ों के इस्तेमाल से जिस्म में इस हार्मोन की कमी वाक़या नहीं होती। अगर हार्मोन की कमी नहीं होगी तो पहले बताई गई अलामात भी नहीं आएंगी। इसके साथ साथ मेडिकल रिसर्च भी इस बात की तस्दीक करती है कि सलाजीत के इस्तेमाल से टेस्टोस्टेरोन के लेवल में इजाफा किया जा सकता है। लेकिन आपको सलाजीत के इस्तेमाल से पहले टेस्टोस्टेरोन टेस्ट लाजमी करवा लेना चाहिए, ताकि जिस्म में इस हार्मोन के लेवल का अंदाज़ा लगाया जा सके। इस हार्मोन के लेवल में इजाफा करने के लिए सलाजीत को अपने मुआलिज के मशवरे के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल में इजाफे के लिए सलाजीत को कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए।
ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। फिर है खून की कमी का इलाज। ऐसे अफराद जो आयरन रिच फूड कम मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, इन्हें खून की कमी की अलामात का सामना हो सकता है। फिर खून की कमी की वजह से कई तरह के मसाइल भी होते हैं, जैसे थकावट, कमज़ोरी, हाथ या पाँव का ठंडा रहना, सर दर्द, दिल की बेतरतीब धड़कन यानी हार्ट बीट का अबनॉर्मल रहना। सलाजीत के इस्तेमाल से जिस्म में आयरन की मिकदार बैलेंस रखने में मदद मिलती है। इसको अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो हीमोग्लोबिन का लेवल बरकरार रहता है, जिससे थकावट या सुस्ती जैसी अलामात का सामना नहीं करना पड़ता। इसके बाद सलाजीत में एंटी वायरल खसूसियात भी पाई जाती हैं। सलाजीत में चूँकि मिनरल्स और कंपाउंड्स काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल से जिस्म में वायरसेस को ख़त्म करने में मदद मिलती है। रिसर्च के मुताबिक सलाजीत में वायरस की कई अक़साम को ख़त्म करने में मदद मिलती है। इसके इस्तेमाल से छालों और ख़ारिश की वजह बनने वाले वायरसेस का भी खात्मा होता है। अक्सर लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि इनके लिए सेहत को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन माहिर ग़िज़ाइयत का कहना है कि अगर सलाजीत जैसी सेहतमंद ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएँ तो सेहत को बरकरार रखना बहुत आसान हो जाता है। आखिर में बताता चलूँ कि सलाजीत बारे कहा जाता है कि इसे सिर्फ सर्दी में ही इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आप इसे किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी खुराक आप आधा माशा या चने की दाल के बराबर आप इसे नीम गर्म दूध में मिक्स करके ले सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।